हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आप टैली प्राइम में बैंक की एंट्री कैसे कर सकते हैं। बैंक की जो पेमेंट्स की होंगी आपने, या फिर आपके पास कोई भी पेमेंट्स आए होंगे, उन सभी की एंट्रीज आपको, अगर आपकी एक कंपनी है, आप एक कंपनी में या तो वर्क करते हैं, तो आपको कंपनी की सारी ट्रांजैक्शन टैली में रिकॉर्ड करनी होंगी, जो कि मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कैसे आप इनको रिकॉर्ड कर सकते हैं, यानी कि कैसे आप बैंक की एंट्री टैली प्राइम में कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और चलते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर और जानते हैं कैसे आप बैंक की एंट्री टैली प्राइम में कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको टैली प्राइम में बैंक की एंट्रीज करनी है, यानी कि बैंक की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है, तो सबसे पहले आपको एक कंपनी ओपन कर लेनी है, जिस कंपनी में आपको बैंक की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है, यानी जिस बैंक की स्टेटमेंट आप कंपनी में रिकॉर्ड करने वाले हैं, एंट्री करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए, आने के बाद आपको करना क्या होगा, सबसे पहले वी टाइप करना है और वी टाइप करने के बाद आपके सामने वाउचर का ऑप्शन खुल जाएगा। जैसे ही आप वी टाइप करेंगे, जरूरी नहीं है कि पेमेंट का ही वाउचर खुलेगा, ये मैंने ओपन किया था इसलिए ये खुल गया है। तो आपके केस में हो सकता है सेल का, परचेज का या फिर कोई और वाउचर ओपन हो जाए, तो आपको कुछ यहाँ पर चीज़ें दिखाई दे रही होंगी साइड में। यहाँ पर देख सकते हैं F2 डेट के लिए है, F3 से कंपनी के लिए है, कंपनी चेंज कर सकते हैं, F4 कॉन्ट्रा, F5 पेमेंट। अगर आप बैंक की सबसे पहले पेमेंट की एंट्री करना चाहते हैं, आपने किसी को पे किया हुआ है, तो यहाँ पर F5 प्रेस करना है आपको, और अगर आपने पेमेंट रिसीव करी है तो आपको F6 प्रेस करना है। दोनों केसों में अलग अलग यहाँ पर वाउचर आपको एंटर करने होंगे। तो पेमेंट्स के लिए आप F5 करके पेमेंट्स का वाउचर ओपन करेंगे, F6 करके रिसिप्ट का ऑप्शन ओपन करेंगे अगर आपके पास पैसे आए हैं कहीं से। तो ये दो ही चीज़ें आपको होती है यहाँ पर। पेमेंट्स या तो आया होगा या फिर आपका पेमेंट आपने किसी को किया होगा। अब बैंक की जो ट्रांजैक्शन होगी वो अलग अलग बैंक की अलग अलग तरीके से स्टेटमेंट होती है। जैसा कि हमारे सामने ये HDFC का एक सैंपल स्टेटमेंट है, और आपके पास अगर किसी और बैंक का है तो हो सकता है इसमें अलग अलग तरीके चीज़ें लिखी होंगी। आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा स्टेटमेंट को प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले सभी बैंकों ने डेट लिखी होगी, जो भी ट्रांजेक्शन की डेट होगी वो यहाँ पर लिखा होगा। कई बैंक यहाँ पर टाइमिंग भी आती है। उसके बाद यहाँ पर नरेशन में डिटेल लिखी होगी, किसकी पेमेंट करी है, जो भी जैसे कि किस बैंक अकाउंट, किस नाम से बैंक अकाउंट था और किस तरीके से पेमेंट हुई है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई दिखाई देंगी। अगर चेक के थ्रू कोई पेमेंट होती है तो यहाँ पर चेक नंबर या फिर रेफरेंस नंबर लिखा हुआ दिखाई देगा। उस पर लिखा होगा विड्रॉल यानी DR और डिपॉजिट यानी CR। कहीं कहीं पर DR और सिर्फ CR लिखा होगा, तो आपको यहाँ पर समझ लेना है कि आपके केस में, आपके स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है। विड्रॉल मतलब DR है, अगर आपने अपने बैंक अकाउंट से पैसे विड्रॉल करें यानी किसी को भी पे करे हैं तो यहाँ पर DR लिखा होगा। अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे आए हैं तो यहाँ पर या तो CR भी लिखा हो सकता है। ये चीज़ें आप अगर समझ गए, अब आपको एंट्री करनी है। तो सबसे पहले हमारे केस में जैसे कि ये जो एंट्री है, ये एक डमी स्टेटमेंट है, आपके पास रियल स्टेटमेंट होगी। आपको ये चीज़ें समझनी है प्रॉपर तरीके से। यहाँ पर देखिए, यूजिंग फाइनेंस लिमिटेड है, यहाँ पर पेमेंट आई हुई है 12,500 रुपये की, और यहाँ पर रेफरेंस नंबर भी लिखा हुआ। अब टैली में सबसे पहले जैसा कि हमारे सामने पेमेंट्स आई हुई है पेमेंट, तो यहाँ पर पेमेंट रिसीव करी है तो उसका वाउचर जो है F6 से आता है, तो यहाँ पर F6 प्रेस कर लेना है। F6 जैसे ही आप प्रेस करेंगे, यहाँ पर आपके सामने रिसिप्ट लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखना, जब भी आपके पास पेमेंट रिसिप्ट की एंट्री करनी है तो रिसिप्ट लिखा हुआ होना चाहिए, और यहाँ पर डेट आपको चेंज करनी है। जिस भी डेट में आप एंटर करना चाहते हैं तो यहाँ पर F2 प्रेस करेंगे, और यहाँ पर जो भी डेट है, हम आज की डेट ले लेते हैं, हालांकि स्टेटमेंट मैच नहीं करेगी। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये एक डमी स्टेटमेंट है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ अकाउंट, यानी कि जो आपका बैंक है, जिस बैंक में पैसे आए हैं उस बैंक को यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। हो सकता है आपके पास एक से अधिक बैंक होंगे कंपनी के, तो आपको उसी बैंक को सिलेक्ट करना है जिस बैंक की स्टेटमेंट आप यहाँ पर एंटर करने जा रहे हैं। हमारे केस में ये नई टैली है, यहाँ पर बैंक अभी क्रिएट नहीं है, तो आप बैंक को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर देखिए कैश लिखा है, ऊपर क्रिएट का ऑप्शन लिखा है, यहाँ पर क्लिक करके और बैंक को क्रिएट कर सकते हैं। मैं जल्दी से क्रिएट कर लेता हूँ। सबसे पहले आप बैंक का नाम देंगे, उसके बाद यहाँ पर अंडर में आएगा बैंक अकाउंट, इसका ग्रुप ऑलरेडी बना होता है। उसके बाद यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर डालना है, नीचे आपको IFSC कोड डालना है, स्विफ्ट कोड है तो डाल देना है, बैंक का पूरा नाम डालना है, ब्रांच आपको डालनी है, जो भी ब्रांच है उसकी डिटेल यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एड्रेस डालना है बैंक का, और यहाँ पर स्टेट
और पिन कोड आपको डाल देना है। मैं एक आपको सैंपल बना करके दिखा रहा हूँ, तो मैं इसको अभी स्किप कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर सिर्फ बैंक का नाम ले लिया। अब यहाँ पर हमने ऊपर बैंक सिलेक्ट कर लिया, HDFC बैंक में हमारे पेमेंट आई है। अब यहाँ पर हमें लेजर सिलेक्ट करना है, किसके नाम से पेमेंट आई है। यहाँ पर देखिए यूजिंग फाइनेंस LTD है हमारे केस में, तो इसका लेजर हमारे टैली पे नहीं बना हुआ है। अगर आपके केस में बना हुआ है तो यहाँ पर आपको लिस्ट दिखाई देगी, आप उस लिस्ट में से उस नाम को सिलेक्ट कर लेंगे। आप टाइप करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर लेजर क्रिएट करने के लिए जाता हूँ क्रिएट पर। यहाँ पर मैंने नाम दे दिया है जिस नाम से हमारे पास पेमेंट आई है। अब यहाँ पर पेमेंट जो आई है वो किस बेस पर आई है, क्या हम उसके नाम पर इनवॉइस रेज करेंगे या फिर क्या कारण है, ये आपको जानकारी निकालनी है, आपको जानकारी लेनी है जो जिसने भी पेमेंट मंगाई होगी आपकी कंपनी में। तो अगर आपकी पेमेंट ऐसी पेमेंट है जिसके नाम पे आपको बिल रेज करना है, तो यहाँ पर इसको हम करेंगे सन्ड्री डेप्टर के अंडर क्रिएट। और यहाँ पर अगर आपके पास पूरी डिटेल है कंपनी की तो उसका एड्रेस डाल देंगे, यहाँ पर स्टेट, यहाँ पर पिन कोड, यहाँ पर आप उसका GST नंबर वगैरह सारी चीज़ें डाल देंगे और इसको सेव कर लेंगे। लेजर क्रिएट करने के बाद आपके पास जितनी भी पेमेंट आई है, यानी कि 12,500 रुपये जैसा कि पेमेंट हमारे केस में आई है, तो यहाँ पर हम कर देंगे। डालने के बाद यहाँ पर देखिए ये पूछेगा मेथड ऑफ एडजस्टमेंट, किस टाइप से इसको आप अपने जो टैली है उसमें जमा करना चाहते हैं एज ए एडवांस अगेंस्ट रेफरेंस नंबर। अगर आपने पहले से कोई बिल रेज कर रखा है तो अगेंस्ट रेफरेंस नंबर जाएंगे, आप उस बिल के अगेंस्ट इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, न्यू रेफरेंस नंबर या फिर ऑन अकाउंट। तो आपको अगर एक से अधिक पेमेंट रिसीव करनी है किसी से, बार बार आप उसको बिलिंग करेंगे, तो मैं यहाँ पर कहूँगा आपको न्यू रेफरेंस कर लेना है। और यहाँ पर आप कुछ भी उसको नाम दे सकते हैं, जैसे कि NEFT रिसीव्ड, मैंने यहाँ पर डेट दे दिया। अब मैं जब भी इसका लेजर खोलूँगा तो मुझे पता चलेगा ये पेमेंट कब आई थी, मुझे इस वाउचर को बार बार खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए सब कुछ कर दिया। और यहाँ पर नरेशन जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं और कंट्रोल से इसको सेव कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे केस में एक दूसरी एंट्री है, मोहम्मद फैजान लंका फ़ोन पे करके 50,000 रुपये पेमेंट करी है। तो हम 50,000 रुपये की एक एंट्री करेंगे यहाँ पर। इसके लिए हमें F5 प्रेस करना होगा। F5 प्रेस करेंगे, यहाँ पर फिर से बैंक को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको लेजर सेलेक्ट करना है जिसके नाम से करी है। तो यहाँ पर देखिए हमने कोई भी पहले लेजर, मैंने जैसे आपको बताया लेजर नहीं क्रिएट किए हुए हैं, तो यहाँ पर हम इसके नाम का भी लेजर एक क्रिएट करेंगे। तो मैं जल्दी से क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लेजर क्रिएट कर लिया। मैं आपको बता दूँ जितने भी आप पेमेंट्स करेंगे, जिसको भी आप पेमेंट देंगे, वो सभी सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर आते हैं। तो आपको लेजर जब भी बनाना है, पेमेंट्स जिसको आपने करी हैं उसको अंडर ग्रुप में रखना है सन्ड्री क्रेडिटर के। तो यहाँ पर मैंने उसका नाम डाल दिया है जिसके नाम पर हमने पेमेंट करी है। यहाँ पर हम अमाउंट डाल देंगे, 50,000 रुपये हमने पे करे हैं, तो 50,000 रुपये यहाँ पर हम डाल देंगे। यहाँ पर फिर से आपको ऑन अकाउंट पूछ रहा है, रेफरेंस नंबर पूछ रहा है, एडवांस पूछ रहा है। अगर आपने किसी से बिल लिया है, किसी कंपनी को पेमेंट कर रहे हैं, तो आपको रेफरेंस नंबर यानी जो उसका इनवॉइस नंबर होगा वो रेफरेंस नंबर होता है। आप इस यहाँ से उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपने परचेज की पहले एंट्री करी होगी, नहीं करी होगी तो आपको यहाँ पर ऑन अकाउंट भी कर सकते हैं। अगर आपको एक ही 2 बार ट्रांजेक्शन करनी है, मैं यहाँ पर आपको एडवाइस करूँगा कि आप न्यू रेफरेंस करके इसको भी पेमेंट और डेट के साथ यहाँ पर रेफरेंस नंबर दे दें, ताकि आप जब भी लेजर इसका खोलें आसानी से आपको पता चल जाए कि इसको हमने पेमेंट करी है और किस डेट में पेमेंट हमने की है। यहाँ पर हमने इसको एंटर करने के बाद इसको छोड़ देना है और यहाँ पर कंट्रोल A करके आप इसको सेव कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 एंट्री सेव कर ली, 2 एंट्री सेव करके मैंने आपको दिखा दिया। अब हमारे बैंक का यहाँ पर बैलेंस हमें चेक करना है। बैंक यहीं पर आपको बैलेंस दिख जाएगा। ये देखिए हमारा जो बैलेंस है वो माइनस में दिख रहा है, क्योंकि एक डमी एंट्री करी है हमने। सिर्फ जो पैसे रिसीव करे हैं वो 12,500 रुपये हैं और जो पेमेंट करी है वो 50,000 रुपये है। तो हमारे केस में बैंक बैलेंस माइनस आ रहा है। लेकिन आपको क्या करना है, जब जितनी भी एंट्रीज करनी है उन सभी एंट्रीज करने के बाद या तो लास्ट में आपको एक बार बैंक का बैलेंस जरूर से मिला लेना है। जितना आपका बैंक का बैलेंस है उतना ही इसको होना चाहिए। अब यहाँ पर बैंक की एक बार सभी एंट्री चेक करेंगे। यहाँ पर एक बार बाहर चले जाएंगे। बाहर जाने के बाद टाइप करेंगे DAC और जैसे ही आप DAC टाइप करेंगे यहाँ पर बैंक पर आ जाएंगे और बैंक पर जाने के बाद एक बार एंटर करेंगे। तो इस मंथ में जितनी भी आपने ट्रांजेक्शन करी होंगे, यहाँ पर मंथली यहाँ पर देख सकते हैं मंथली आ रहा है। अब हमने अगस्त में ही यहाँ पर 2 ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी है। तो यहाँ पर देखिए पहली ट्रांजेक्शन है हमारी रिसिप्ट की, दूसरी है पेमेंट की। दोनों ट्रांजेक्शन यहाँ पर आपको शो कर रही हैं। यहाँ पर जितने भी आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे उन सभी की लिस्ट आ जाएगी। आप अपनी स्टेटमेंट से यहाँ पर एक बार फिर से इसको मैच कर लीजिए। अगर आपको लगता है कोई भी डाउट है
कोई भी दिक्कत है, उसमें मिसमैच है आपके बैंक अकाउंट के बैलेंस में, तो आप यहाँ से सभी अमाउंट्स को मैच कर सकते हैं, जिसके बाद आपकी जो पेमेंट है वो मैच हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप बैंक की एंट्रीज आसानी से कर सकते हैं।